अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में 2 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और नंबर 2 है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट शामिल हैं, जिसमें हम सबसे पहले ब्लड को इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ब्लड में हमने पढ़ा था इसकी कंपोजिशन में प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, सेल्स और सेल लाइक स्ट्रक्चर शामिल हैं। ये जो सेल्स हैं, इनमें आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, शामिल हैं। और जो सेल लाइक बॉडीज़ हैं, इनमें आ जाता है प्लेटलेट्स। पिछली वीडियो में हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट्स, ये जो सेल्स हैं, इनके अंदर ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स लाइक बॉडीज हैं। ये प्रोड्यूस होती हैं इन बोन मैरो, मगर ये डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ना इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये सेल नहीं है, बल्कि दे आर नॉट सेल्स बट फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स हैं। यानी ये भी आरबीसीज की तरह बोन मैरो में पैदा होते हैं, मगर ये सेल नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि ये फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स हैं। और ये जो हैं डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और ना ही कोई पिगमेंट होता है इनमें। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उनको डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई कलर नहीं होता। तो इनमें भी कोई पिगमेंट्स वगैरह नहीं होते। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी जो तादाद है 250,000 होती है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 7 to 8 डेज होता है। और इनका जो काम है, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में।
ये जो क्लॉट है ये ज़ख़म के ऊपर आकर एक सील की तरह का काम करता है। यानी आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लगती है, ब्लड निकलता है, तो वो जो ऊपर पीला पीला सा आ जाता है, खुरंड जिसको कहते हैं, वो आ जाता है। सख्त सी एक झिल्ली सी होती है और वो मज़ीद खून को बहने से रोकती है। और इस तरह ये एक सील के तौर पर, टेम्परेरी सील जो है, जब उसको उतारते हैं दोबारा से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो टेम्परेरीली सील के तौर पर काम करता है। WBC जो होते हैं, हम जानते हैं कि वो भी इम्यून सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन जब वो जर्म्स को मारते हैं, जर्म सेल्स को किल करते हैं, तो वो ख़ुद भी साथ ही मर जाते हैं। तो फिर उनकी जो डेड सेल्स हैं वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड मेक द वाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस। ये आपके साइड बॉक्स में लिखा हुआ है। तो वो जब ये WBCs किसी इन्वेडर को मारते हुए खुद मर जाते हैं, तो फिर वो एक्यूमुलेट होकर पस बनाते हैं। अब ये जो WBCs हैं, अगर इनकी ब्लड में मिकदार जो है वो कम हो जाए, तो जो ब्लड क्लॉट करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। जैसे इन डेंगू फीवर में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं ये डिक्रीज कर जाते हैं, और जिसके नतीजे में ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर सकता, और फिर नोज़ और माउथ से ब्लीडिंग जो है, ब्लीड फ्रॉम द नोज, गम्स एंड अंडर द स्किन, ब्लड जो है वो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और खून की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।